देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज क्या होगा, आपने अगर किसी वामपंथी को पहचानना है, तो सबसे पहला रूल क्या होता है, वो आपके ऊपर कोई ना कोई लेबल लगाएगा। लेबल क्या हो सकता है कि आप संघी हैं, आप सवर्ण हैं, आप एलिटिस्ट हैं। तो जो एलिटिज्म है ना, इस तरह के 8-10 लेबल्स हैं जो सबसे पहले वो आप पे लगाएगा। दूसरा कि वो आपके उद्देश्य आपको बताएगा, जिसे कहते हैं ना इम्प्यूटिंग द मोटिव, कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा मोटिव ये है। और बाय एंड लार्ज वो बाइनरीज में खेलेगा। जैसे अगर वेस्ट में देखते हैं तो गोरे और काले का, अगर गोरा है फिर तो उसे फंसाएगा ही कि तुम क्योंकि एडवांटेजियस पोजीशन पे हो, तुम अपने प्रिविलेजेस को यूज कर रहे हो। और हमारे देश में अगर आप सवर्ण हैं तो आप सॉफ्ट टारगेट है, बोलेगा तुम क्योंकि जातिवादी हो इसलिए तुम ये कर रहे हो। लालू प्रसाद चुभता है। अगर चुभने की वजह भ्रष्टाचार होती तो अलग बात थी। चुभने की बड़ी वजह है कि एक निम्न जाति का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता है कि अगर वो सनातन धर्म विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है, तो कितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल हो, ये उसे जस्टिफाई करेंगे, उसे ग्लोरीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जो सिवान वाला, मतलब उससे बड़ा गुंडा, उससे बड़े गुंडे भी हैं, मैं उन पे भी आऊंगा, लेकिन एकदम रॉ गुंडागर्दी वाला आदमी था, उसे ये इंटेलेक्चुअल फायर कवर देते हैं। मुख्तार अंसारी, उसे इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं। और इनका बाप लालू प्रसाद यादव, इतना घटिया आदमी, कन्विक्टेड क्रिमिनल, और ऐसा क्रिमिनल जिसने लगभग 20 वर्ष के लिए पूरे बिहार को सत्यानाश करके एक सिख स्टेट बना दिया, ये उसे भी फेवर करते हैं, उसे भी ऐसा बताते हैं कि जैसे मानो वो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है। और उसका कंट्रीब्यूशन रेल में जो हुआ वो तो अलग है, लेकिन लालू प्रसाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि बिहार में जो पिछड़ी जनता थी, उस जनता में स्वाभिमान पैदा करने में वो असीम योगदान है। अगर आप लालू यादव का ट्रैक रिकॉर्ड देखने बैठेंगे ना, तो ये वो था जिस समय सत्ता में था तो पूरी बेशर्मी से बोलता था कि तुम राम मंदिर स्थापित करना चाहते हो, बताओ प्रूफ कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, बोलता था। क्या राम जन्मभूमि? कौन है कहता कि यही है राम जन्मभूमि? यही राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहाँ खेसरा खतिहान प्लॉट नंबर कुछ है कोई प्रमाण? जिस समय गोधरा में राम सेवकों को मार दिया गया था, उस समय सबसे बड़ा जो इसने व्हाइट वॉश करने की कोशिश की थी, इसने कमीशन बिठाया था और इसने अनाउंस किया था कि जो आग लगी थी वो बोगी के अंदर से लगी थी। आज हम जानते हैं कि कन्विक्शन हो चुके सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय ये इस राक्षस ने बोला था कि वो आग अंदर से लगी थी। तो इतने गिरे हुए स्तर के होते हैं ये कामी वामी इस्लामी, याद रखिए।